बिजली के तार गिरने से 2 गायों की मौत। स्थानीय लोगों ने विद्युत विभाग को ठहराया जिम्मेदार। आए दिन पिनौरा में टूट जाती है बिजली की तार, जिम्मेदार को फोन तक उठाने में होती है परेशानी। पिनौरा तिराहा सेंट्रल कियोस्क के बैंक के पास मुख्य सड़क के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे आज सुबह तड़के विद्युत की चालू लाइन की चपेट में आने से 2 गायों की तड़प तड़प कर मौत हो गई। घटना की जानकारी सुबह 6:30 पर लगी। जब सुबह टहलने निकले लोगों की नजर सड़क किनारे पड़ी, जहां बिजली लाइन जमीन पर पड़ी दिखी, जिसमें से चिंगारी निकल रही थी और साथ ही गायों को मरा देखकर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। वहीं स्थानीय लोगों ने मीडिया के माध्यम से बिजली विभाग की लापरवाही की बात कही है। दोनों गाय पिनौरा के रहने वाले विनय नामदेव की हैं। दोनों गाय चरने के लिए गई थी और करंट की चपेट में आ गई, जिनकी मौके पर मौत हो गई है। जब सुबह लोगों ने मरी गायों को देखा तो मवेशी मालिक को इसकी जानकारी लगी, जिसके बाद कई बार लाइनमैन को फोन किया गया ताकि विद्युत लाइन बंद करवा सके, लेकिन ना तो लाइनमैन ने फोन उठाया, ना ही करकेली हेड ऑफिस में किसी ने फोन उठाने की जहमत उठाई। आखिर किसी तरह से लाइन को बंद कराया जा सका। मवेशी मालिक ने बताया कि गाय को छोटे बछड़े हैं, बिजली विभाग की लापरवाही से गाय मर गई, अब भूख प्यास से इसके बछड़े भी मर जाएंगे। यहाँ विभाग किसी की सुनने वाला नहीं है। न जाने कितनी जान जाने के बाद भी विभाग की नींद नहीं खुली। स्थानीय निवासी मनीष अग्रवाल ने बताया कि पिनौरा में यह पहली घटना नहीं है जिसमें गाय की मौत हुई है। 1 महीने पहले भी तार टूटी थी, जिसमें एक गाय की जान चली गई, जिसके बाद बिजली विभाग ने लीपापोती कर तार को जोड़कर खानापूर्ति कर दी। पिनौरा तिराहा कियोस्क बैंक के पास खंभों में सभी तार जर्जर हालत में है। वहीं एक खंभे से दूसरे खंभे के बीच लगभग हर तार में जॉइंट है। वहीं पास में लगा ट्रांसफार्मर भी सड़क की ओर झुकता जा रहा है, जो कभी भी बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकता है। हाल ही में कुछ दिन पहले सड़क के ऊपर से गई विद्युत लाइन बस में छू गई। गनीमत रही कि उस वक्त बिजली गुल होने से कोई जनहानि नहीं हुई, ना तो एक साथ अनेक मौत हो जाती। हालांकि आनन फानन में सड़क से 8 इंच से ज्यादा मोटी परत खोदकर बस चलाने लायक विकल्प निकाला गया, जिसकी सूचना विभाग को भी दी गई, पर आज तक लाइन को ऊंचाई में करने का कोई प्रयास विभाग ने नहीं किया। विभाग सिर्फ बिजली बिल में इजाफा करके और लाइट कटौती कर मेंटेनेंस के नाम पर जनता को धोखा दे रही है, पर ऐसी घटना बिजली विभाग की मेंटेनेंस प्रणाली पर सवाल खड़े कर रही है। जानकारी मिली थी कि यहाँ पे आपके पिनौरा में मेन रोड के किनारे 2 गायें बिजली की तार से टूटने से खत्म हो गई हैं। तो ये कैसे क्या घटना हुई? आप तो यहीं के हैं, कुछ बताइए। जब सुबह सुबह हम उठे तो ये पता चला कि गाय खत्म हो चुकी हैं बिजली के तार के द्वारा। अब जब यहाँ आके देखा गया तो ये बिजली की तारें बिल्कुल जर्जर हैं और ये टूट के गिर गई और जिससे गायें लपट के खत्म हो गई। शासन और प्रशासन इसमें किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जैसा कि कल तो आंधी भी नहीं चली है, ये जैसे रात की घटना लग रही है, कल रात में आंधी भी नहीं चली है, हल्की बारिश हुई थी। तो ये तारों की कंडीशन इतनी खराब हमेशा से है या फिर ये अचानक से ही ऐसा हुआ है? नहीं, तारों की कंडीशन हमेशा से खराब है। कई बार इसकी सूचना लाइन विभाग में जेई मैडम को दी गई, लेकिन इसमें किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई। इस तरह की पूरी तार जर्जर स्थिति में है। पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है क्या? पहले भी 1 आध घटना ऐसी 2 घटना हो चुकी हैं। 10 दिन बाद ऐसे हो जाए, पहले भी तो भाई 15 दिन पहले मान गया, 15 दिन पहले इसके भी घटना हुई है। इसके बाद भी विद्युत विभाग द्वारा इतनी बड़ी लापरवाही है कि बताइए। इस प्रकार का पोजीशन, तो छोटे छोटे बच्चे हैं इनके, ये तो बच्चे तो वैसे मर गए, गैया तो मर गई जैसा भी रहा, लेकिन बताइए इस प्रकार के विद्युत विभाग का पोजीशन है, बहुत बड़ी लापरवाही। और ये जहाँ तार टूट जाए कोई फ़ोन नहीं उठाता, लाइनमैन को फ़ोन करते हैं तो फ़ोन नहीं उठाते हैं। 20 बार फ़ोन किए, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं कि लाइन काट दी जाए। इसके बाद विद्युत विभाग बिल्कुल मनमाने तरीके से अपना जो है पूरा वो निभा रहा है। आए दिन लाइट भी गोल है, परेशान है। बरसात का मौसम, थोड़ी से हवा तूफान चला कि लाइट बंद है, और लाइट भी देते हैं तो ये इस प्रकार की लापरवाही है। विद्युत मंडल द्वारा बहुत भारी लापरवाही की जा रही है। 2 गाय को हमारा नुकसान हो गया सर। हैं कि ये गऊ खत्म हो गई बिजली के द्वारा, और ये विगत कई वर्षों से ये चला आ रहा है। 11,000 वोल्टेज जो यहाँ से गई हुई है, खतरे की घड़ी है। हर समय खतरा बना ही रहता है ग्रामवासियों के ऊपर। जानवर की बेजानवर बोलता हुआ दी गई। प्रशासन सब लापरवाही कर रहे हैं। जेई करकेली मैडम की लापरवाही पूरी है। अच्छा, बिजली विभाग की लापरवाही से 2 गाय खत्म हो गई हैं।
आप यहीं के निवासी, आपको क्या परेशानियां होती हैं? हमको ये परेशानी, हमारे घर के बगल से 11,000 वोल्ट की तार गई हुई है और ये 11,000 का ये भी स्विच भी लगा हुआ है। हमने विद्युत मंडल को कई बार कंप्लेंट दिया कि हमारे घर के बगल में हमेशा खतरा बना रहता है और आग कितने समय लग सकती है, स्पार्किंग होती है, आग निकल जाती है। और जैसे हमने कंप्लेंट दिया, इस पे कार्रवाई किसी प्रकार का ना जेई द्वारा किया जाता ना एई द्वारा किया जाता और हमेशा हमारे घर के बगल में खतरा बना रहता है। और ये भी स्विच भी लगा हुआ। हमने कई बार इनको कहा कि इसको दूसरी जगह चेंज कर दिया जाए, तार की मरम्मत करा दी जाए। ये आदम बाबा के ज़मानों की बहुत पुरानी तारें लगी हुई हैं और आए दिन ये टूटती रहती हैं। अभी 15-20 दिन पहले एक गाय की मृत्यु हो गई, आज देख लो 2 गाय पड़ी हुई है, इनकी तत्काल अभी मृत्यु हो गई। एक दिन यहाँ पे जाते समय बस में भी तार टच हो गई हाँ, थी। एक दिन बस में भी ये खान बस जो आती है उस पर भी टच हो गई। फिर हमने सब ठेकेदारों को मिलाकर रोड को खुदवाया ताकि नीचा हो जाए, वो तार में टच ना हो। तो क्या बिजली विभाग को सूचना नहीं दी गई कि यहाँ पे कई बार बस में सूचना- तार टच हो गई तो इस तार को ऊंचा किया जाए या फिर इसकी रिपेयरिंग की जाए? कहा गया, लेकिन उन्होंने बोला कि अभी हमारे पास कर्मचारी नहीं है, व्यस्त है, इसको करा दिया जाएगा। बस आश्वासन देते रह जाते हैं और कार्य नहीं करते। इसी बीच खुदा ना खास्ता अगर वो बस में तार टच हुई थी, जितने भी उसमें सवारी थी, हाँ, अगर उनको पूरी करंट लग जाता, सारे के सारे वहीं पे खत्म हो जाते, फिर विद्युत विभाग क्या करता? इसकी जिम्मेदारी पूरी विद्युत मंडल की थी। तब क्या करता है, वही मुआवजा राशि बनवा देता, बस इससे ज्यादा क्या करता। उनकी मृत्यु जो हो जाती तो वो वापिस थोड़ी दे पाता।